सो ये रेजिस्टर्स आपस में क्या है? पैरेलल। और ये किसमें है? इतने का बस बेटा इंटरैक्ट करना है, चाहे गलत ही बताओ लेकिन बोलो से, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मेरे साथ शेयर जरूर करना। और यहाँ पे किसी के रॉन्ग क्वेश्चन पे, सिली क्वेश्चन पे और रॉन्ग आंसर पे कोई नहीं हंसता, लेकिन बताना जरूर है आपने जो भी बताना है, ठीक है? चलो शाबाश। सो सीरीज एंड पैरेलल, मुझे ये बताएं कि इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आप लोगों ने डिटरमिन किया था? इसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है? शाबाश, पता है ना आपको? R is equals to R1 plus R2, शाबाश, एंड सो ऑन। सो 9 किस चीज का रेजिस्टेंस है? ऑफ द सर्किट। बेटा ये जो सर्किटरी प्रॉब्लम्स है ना, इनको दो तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसे चुटकियों में। क्या तरीके? नंबर 1, ड्रॉ दैट, ठीक है? रफ साइड पे अपना जल्दी से ड्रॉ कर लो, जैसे वो बता रहे हैं ड्रॉ कर लिया। उसके बाद रिमेंबर वन मोर थिंग, एंड दैट इज, एक होता है पूरे सर्किट का पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड करंट, पूरे सर्किट का। वो कहां पे लिखना है आपने? बैटरी के पास। ये 18 वोल्ट, व्हाट डू यू थिंक 18 वोल्ट किसका होगा? सर्किट का या इस रेजिस्टर का या इस रेजिस्टर का? किसका ये 18 वोल्ट्स? सर्किट, पूरा सर्किट का बैटरी प्रोवाइड कर रही है, शाबाश। टोटल रेजिस्टेंस भी फिर सर्किट का होगा, वो भी हम यहां पे लिखेंगे। सो दिस इज V, R क्या आ गया हमारे पास? 9 ओम्स, शाबाश। इससे फायदा क्या होता है इसके पास लिखने से? आपको जो डेटा चाहिए है ना, आप इसकी हेल्प से वो डिटरमिन कर सकते हो। आपको पता है ओम्स लॉ क्या था, याद है? V equals to I R. एक्सीलेंट। मुझे लगता है ये बच्चे मेरे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में, शाबाश, गुड। तो अब यहां से हम I कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल V। Yes, sir. So what will be I? so 2 watts, 2 क्या चीज? watts, the watts, आवाज 2। Ampere. Ampere. एक हफ्ते के बाद तो करंट को वाट में मेजर करोगे तो टीचर ने खुदकुशी करनी है बेटा, शर्म के मारे। करंट किस में मेजर होता है? और वाट किसके? मनाओ के यार, कोई और सुनेगा नहीं कि किससे पढ़ रहे हो यार। करंट एम्पियर, ठीक है बेटा? मैं तो लिखता जा रहा हूं साथ साथ ताकि आप समझ लो। जी अब क्या बात बनी हमारी? ये बात बनी कि हमें टोटल सर्किट का हर चीज पता लग गई है। अब एक फार्मूला मैंने आप लोगों को पावर का और बताया था, बेसिक P is equals to VR, I square R. all right, और क्या P is equals to I square, and last one P is equals to P is equal to V over R. V over R. ओके। ये सारे फार्मूले ये बेटा हम कर चुके हैं, इसलिए इनको बड़े रवानी से आ रहे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं, तुम लोगों को भी ऐसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह। सर ये लास्ट वाला V स्क्वायर ओवर R नहीं है? बेटा जी ये तो तुम लोगों ने बताया, मैंने लिख दिया गलत सलत, मुझे नहीं पता। Yes sir, V square है। हमजा तुमने कहा था V over R। Sir V square over R है। तो बाद में बताया, ओके ठीक है, V square over R। क्लियर है बेटा? ये वो चीजें हैं जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड के अंदर सारे बच्चे P, I और V इसकी कैलकुलेट करो। R इसका हमें पता है, इस रेजिस्टर का, इसकी I करंट क्या है, इसका पावर क्या है, इसका ठीक है, फाइंड करके बताओ। सर V था, V स्क्वायर नहीं है। Sir V square है। V स्क्वायर ओवर R है बेटा, लिख ले, शाबाश, भूल गया होगा स्क्वायर डालना। देखो ना बेटा, इसमें I को रिप्लेस करोगे तो V ओवर R के साथ रिप्लेस करोगे तो V into V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पावर डेसिपेटेड इलेक्ट्रिक पावर, ये उसके फार्मूले हैं, ये ओम्स लॉ। बस इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी से सारा सॉल्व है। ओके चलो जी, 3 ओम सीरीज में, ये तो हम कर सकते हैं बेटा जिन्होंने कर लिया वो बता दे मुझे करंट कितने इसका।
12 ohms कि 12 एम्पेयर से 12 वॉट्स से या 2 amperes है करंट. इसका 2 एम्पेयर है, शाबाश। Yes sir, 2 ampere. मेरा फिर एक सवाल है, 2 एम्पेयर तो टोटल का था, तो इसका क्यों 2 एम्पेयर है? सीरियल में सब पे सेम सर सीरीज में सबके Constant, sir. Excellent. Now you have started reasoning this thing. क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए जस्ट वन पाथ है, तो सारे के सारे करंट को यहां से भी पास होना है, यहां से भी, तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट। ऑलराइट, आइए इसका भी आए 2 एम्पीयर जी, वी क्या आएगा? शाबाश। 6. से 6 Six. amperes. 6 volts. कौन से? Yes sir. So far 12 watts. बेटा V is equals to I R, ये R की वैल्यू है ना, तो उसको कैलकुलेट करो, शाबाश, जल्दी से बैठना नहीं है, नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है जी, सीधा सीधा V is equals to I R, हमें R भी पता है, I भी पता है, तो we can calculate V, तो 2 into 3 6 वोल्ट्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज में से जो मजदूर है, जो एनर्जी के पैकेट्स टॉफियां ये वो उठा के लेके जाएगा, वो कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एनर्जी की बाकी टॉफियां यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टोटल टॉफियां कितनी उठाई हैं उसने? 18 में से 6 यहाँ पे कंज्यूम होगी, तो बाकी कितनी? तो यहाँ पे दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? 12। कैलकुलेट करके देखो, आता है 12 वोल्ट्स? Yes, sir. Yes. ठीक है, ऑलराइट। पावर, इसकी पावर 12 watts. 12 watts. 12 वॉट्स, और इसकी 24. 24 watts. लो जी बेटा, अगर इस तरह से लिखे हो तो कैन यू आइडेंटिफाई ये क्या वैल्यूज है, किसकी किसकी है? Yes sir. दिस इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब इसका असली नाम ले हम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? दिस इज Current. Current. शाबाश। So current in the circuit. Resistance. दिस इज Power. बेटा ये वो करंट इलेक्ट्रिसिटी था जो एक मॉन्स्टर बना हुआ था तुम लोगों के लिए, एंड आई एम ग्लैड कि नाउ यू आर एबल टू डू दीज न्यूमेरिकल्स ऑन योर ओन, ठीक है? जल्दी से मुझे इसका भी P V I बता दो। सर इसमें सिर्फ तो रेजिस्टेंस निकाल लिया वहाँ. ऐसा नहीं है बेटा, V भी चेंज होएगा, I भी चेंज होएगा। नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ ये पैरेलल वाले हैं, प्लीज। सर I9 है. I9 है, मुझे लग रहा है ये गड़बड़ बता रहा है। 9 नहीं सर. I also got 9, sir. तो पहले तो हम R डिटरमिन करेंगे ना, एंटायर का 1 on R equals to 1 on 6 सर V is equal to IR होगा और V 18 है. I is into 1/3 plus 1/6. तो सर ये 9 आ रहा है. 1/3 1/6 I 1/3 1/6 है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? 1/R सर R है 1/3 plus 1/6. and so on. तो बेटा 1/R is equals to 1/6 and 1/3, ऐसे ही है ना? यस सर यही कह रहे हैं. R Yes, sir. 1/R है, ये रेसिप्रोकल है, तुम लोग यहाँ पे गड़बड़ Yes, कर रहे sir. हो, काफी देर से गड़बड़ कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। Sir, the answer will be 2. शाबाश। This is 1/R. Cross multiply किया, R is equals to 6/3, 1 and 2. तो combined कितना आया? 2 ohms. मैंने आपसे जब हम ये कर रहे थे सीरीज और Yes, sir. पैरेलल में, I told you कि जो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, even lowest than the smallest. 9 तो हो Yes, ही sir. था इसका combined। सर ये 18 divided by 2 होगा तो वो 9 ही आएगा. शाबाश। तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया 2 ohms। अब उसको हमजा ने पुट किया, V is equals to आया से, तो I निकल आया 18/2, that is 9। ओके, गुड हमजा, एक्सेलेंट। थैंक यू सर. इधर मैं R लिख रहा हूं टोटल, ताकि
आगे कभी यूज करना पड़े तो हम कर सके 2 ohms। ठीक है बेटा, चलो V कितना निकला है? 18 18 ही था क्योंकि कौन 18। बेटा 18 वोल्ट्स क्यों? ये तो टोटल था 18 वोल्ट्स। पैरेलल में कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास, कूलम्स के पास एक ही रास्ता है गुजरने का। यस सर, एक्चुअली द एनर्जी पर सर कूलम, वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो 18 हर मजदूर 18 लेके जा रहा है। अब यही रास्ता है तो यहीं पे सारी लेके जाएगा ना, फिर यहाँ से वापस चला जाएगा और लेके आएगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। तो 18 इसकी भी होगी और 18 वोल्ट्स पोटेंशियल इसका भी होगा, दोनों का सेम होगा। यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे नहीं होता, एक ही रास्ता इसकी। ओके शाबाश, पावर क्या आ गई? 162 watts। 6 वाले की यस सर, 162 watts। यार जरा चेक करो, ये किस बच्चे ने बताया? Sir, I got 243. 243 है। ऑलराइट, किसी की 243 के अलावा भी आ रही तो वो भी बताओ। आपकी 162 है, शाबाश, मैं एक और टिक लगा रहा हूं। और किसी की 162? Sir, मेरी 162 है। एक और टिक हो गया। Sir, wait, I've made a mistake. तो सैम Okay. सर सर 162। 162, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, 162। You people got the mistake? कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। ऑलराइट, तो पावर इज 162 watts। गुड, ग्लैड, वेरी ग्लैड दैट यू पीपल आर डूइंग इट। 3 वाला तुम लोगों की चॉइस है, करना है तो कर लो, नहीं करना तो इट्स ओके। ठीक है, कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक? नो सर। नो नो, ऑलराइट। अच्छा जी, पावर का यूनिट है वॉट, और अगर ज्यादा वॉटेज हो, ज्यादा वॉट्स हो, तो हम क्या यूज करते हैं इसके साथ? यस हाँ, मेगावाट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, किलोवाट। मेगा इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। किलो, के, किलो का मतलब क्या होता है बेटा? 1000। शाबाश, राइट। तो 1 kW मींस 1000 वॉट। 11 किलोवाट्स। अगर कोई बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, तो वो कैसा होएगा? बहुत ब्राइट, डिम होएगा या ब्राइट? बहुत ब्राइट, ब्राइट, बहुत ब्राइट। अच्छा, अल्ट्रा प्रो मैक्स। शाबाश। ये जो आयरन होती है ना, इस्त्री जिससे कपड़े आप लोग आयरन करते हैं, यूजुअली वो 1 किलोवाट की होती है। ठीक है बेटा, इतनी ज्यादा उसकी पावर रेटिंग है, वो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करती है, राइट? ओके, यहां तक एनी क्वेश्चंस? सब ओके, गुड, ऑलराइट। मिटा दो बेटा इनको। Just looking back at that concept of power and energy, the relationships which we derived yesterday and day before yesterday. हमें पता है कि एनर्जी एंड पावर बोथ आर equal if we multiply time with power। ठीक है ना? या दूसरे वर्ड से पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऐसे ही है ना बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ पहले, ठीक है? अभी आपने इस चैप्टर की रिवीजन नहीं की, वर्क एनर्जी पावर वाली। वैसे ही जस्ट banking on your understanding of power or energy, ये relationship है। And we know that
वर्क एंड एनर्जी दे आर इक्वल। एनर्जी होगी तो काम होता है, एनर्जी नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो इन सब के सब को मैंने अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मुझे पी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? P से कर सकते हैं सेम इससे रिप्लेस करना पड़ेगा ना। P इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, ऐसे ही है ना। yes मैं इसकी जगह पे गौर से देखना, E ओवर T लिख सकता हूं। लिख सकते हैं। yes sir पावर E ओवर T होती और T जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो गया? हो गया ना, ये हमें डिराइव कर ली हुई थी ना। ओके, ऑलराइट, तो इन सब के साथ अगर हम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी बन जाएगी। ओके, सो आई कैन से एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R T। बन गई ये एनर्जी की रिलेशनशिप्स बन गई। बस वो बेटा पावर की थी और ये एनर्जी की। और एक और फार्मूला जो इनके मल्टीपल्स हैं, पावर का भी किलोवाट का और इसका भी जूल्स, मेगा जूल्स वगैरह यूज होंगे। बस इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं, दैट्स इट सारी कैलकुलेशंस के लिए। अब क्वेश्चन किस तरह का है? क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरे पास सर्किट में एक वाटर हीटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके और पावर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स सपोज एक पावर हीटर है जिसकी मार्किंग लेट्स सपोज वॉटेज, पावर रेटिंग गिवन है आपको 1000 वॉट्स या 1 किलोवाट, ठीक है। अब वाटर है 2 किलोग्राम्स वाटर और उसका इनिशियल टेम्परेचर, आजकल सर्दी है चलो 5 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, और उसको हमने गर्म करना है 60 डिग्री तक। और हमें पता है सी ऑफ वाटर कितनी होती है, कौन बताएगा? वाटर की 4.2 ऑलराइट, वो किलोस में जाती है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिक हीटर है, पानी इतना मैस है, इस टेम्परेचर पे इतना गर्म करना है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। बताइए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? कितनी देर उसको हीट करना पड़ेगा? बताएं, इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? करंट क्या हो सकता है? देख रहे हो ये वाला कॉन्सेप्ट? डेल्टा थीटा कर लेते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने कहां पे लिंक किया? करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीआईई एग्जाम्स में आते हैं। प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं आते और प्योर हीट के नहीं आते, वो दोनों को इंटीग्रेट करके इस तरह के क्वेश्चंस देता है, राइट। आई एम श्योर आप लोगों ने अगर हीट वाला टॉपिक किया हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, और अब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ली है, तो यू आर एबल टू इंटीग्रेट बोथ द कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर एबल टू डू दीस न्यूमेरिकल्स। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, कोई एक आध वैल्यूज हो सकता है वो यहां पे और दे दे। लेट सपोज वो पोटेंशियल दे दे 12 वोल्ट्स की बैटरी है, ठीक है।
बाकी की चीजें आपसे के फाइंड करें, कर सकते हैं आप फाइंड, की नहीं कर सकते? मरियम, कैन यू डू दैट? हाउ? इफ यू आर like this much value is given, can you determine the resistance? Well, first we define the energy and then. Okay, so these are the formulae. एक और भी था, P is equals to VI, P is equals to I square R, and P is equals to V square over R. So out of these 6-7 formulae we can calculate all these things. ठीक है बेटा? So ये यहाँ पर आके इनका मर्जर होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? So ये C क्या होता है? C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर मटेरियल की डिफरेंट कैपेसिटी है ना गर्म होने की। कोई ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसका टेम्परेचर राइज करता है, कुछ जल्दी, तो दैट इज C, ये फिक्स होती है। तो ये वाटर की नहीं? ये वाटर की है ना, पानी गर्म कर रहे थे हम यहाँ पे। इसके अंदर एक कंटेनर में 2 किलोग्राम्स ऑफ वाटर था। तो वाटर जब भी प्योर होगा तो 4200। हाँ, ये प्योर, उसकी जैसे डेंसिटी फिक्स है ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स है। ठीक है बेटा? हाँ जी, समझ में आ रहा है? मैं आपसे करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ यस सर, आ रहा है समझ। आता है। ओके, चले, कोई चीज इसमें से समझनी है तो बताओ, वरना एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए रखा हुआ है, जल्दी से पूछ लो अगर कुछ पूछना है। सर डेल्टा बता दें बस। डेल्टा का मतलब है चेंज, कितने से कितने, 5 से कितना कहां तक लेके जाना था चेंज? 60। ओके सर, 60 तक। चेंज क्या लेके जाते हैं? 55। 55। चीजों को उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसलिए, राइट? तो ये m क्या है? m mass of water। बेटा ये हमने भी अच्छी तरह से टॉपिक इस ग्रुप के साथ नहीं किया। तो वाटर में लीकेज भी नहीं करेंगे? वाटर में लीकेज भी नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मैस वॉल्यूम नहीं ले रहे हम वाटर का, मैस लेते हैं। E is equals to mc डेल्टा थीटा, E is equals to ml। याद है? कुछ याद आ रहे हैं? उसमें m यूज होता है, मैस। ओके, हाँ, ओके जी। मैं अब यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशंस को उसको यूज करते हुए इसको खुद से ड्रॉ करो और सॉल्व करो। ओके, लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली, आप लोग भी ड्रॉ करने की कोशिश करना। A current of 5 amperes flows through a 4 ohm resistor for 20 seconds. A current of 5 amperes flows through a 4 ohm resistor for 20 seconds. How much thermal energy does the resistor give off? How much thermal energy does the resistor give off? Say 20. Okay, hold on, बाकियों को भी कर लेने दो उतनी देर में। मैं लिखूं बेटा आपका नाम? सात से एनर्जी 20 जूल्स। ओके, बाकी बच्चे तो यार ठीक नहीं होगा तो गलत ही होगा ना, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। तो शाबाश, जल्दी, मुश्किल नहीं है। कितना? 2000 joules। 2000 joules। 20,000। ओके, मरियम, ये हमजा था 2000। सर आपने वैल्यूज क्या बताई थी? 5 एम्पेयर का करंट था, 4 ओम रेजिस्टेंस थी। मैं दोबारा से बता देता हूँ। करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स फ्लोज थ्रू अ 4 ओम रेजिस्टर फॉर 20 सेकंड्स। हाउ मच थर्मल एनर्जी डज द रेजिस्टर गिव ऑफ? 2000 joules। 2000। सर 2000 joules। 2000। बेटा आपका नाम?
सात ने अपना डिसाइड 400 जी मरियम 2000 ओके मरियम एग्रीड के नहीं वो गड़बड़ा आगे थी मैंने बोला हो रहा है अच्छा हम सो कैलकुलेटर इसने सही किया ओके ओके कोई बात नहीं बेटा ऐसी क्या बात है 2000 सबका 2000 आ रहा है कितना मुश्किल सवाल है रजिस्टर आपने मेरा लिख दिया क्या कितना बेटा सर मैंने 2000 जूल्स का ये बेटा देखो हमजा बस सही है हमीद मरियम और बाकी इनसे मैं शहीर हूँ ठीक है आप लोगों मैं का हमजा नहीं के अलावा है तो प्लीज डू टेल मी जैसे साथ ने बताया तो अपना नाम कौन बताया हमजा ने साथ है नहीं सर शहीर शहीद लो जी शहीद ओके आई एम स्लाइटली कंसर्न्ड अबाउट जी अजीज अरीबा नेहा एंड फरहीन आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा बेटा बैठे हुए कहीं चले गए हो सर मुझे समझ नहीं आई सर मेरा 2000 आया है ऑलराइट और किस किस बच्चे को समझ नहीं आई बी ऑनेस्ट सर मुझे भी नहीं आई गुड वेरी गुड एक्सीलेंट इतनी तो करेज होनी चाहिए ना बंदा कहे तो फिर सर जी नहीं समझ आई दोबारा से बताएं अभी आंसर ही देख लेते हैं बेटा अच्छा तू तो पूरे शाहिद के पीछे ही जाना है मुझे पता चला ओके आओ जी जरा देखो बेटा ये सवाल कुछ अजीबोगरीब सा था बहुत ज्यादा ना मांगा क्या था उसने व्हाट वाज थर्मल एनर्जी अब थर्मल एनर्जी हीट या कुछ भी तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम एनर्जी को हमेशा ई से ई क्वेश्चन मार्क ई नजर आ रहा है आपको अगर हमारे पास पावर आ जाएगी तो हमारे पास किया आ सकता है अच्छा जी और क्या क्या गिवन था करंट गिवन था आई कितना था 5 एम्पीयर रेजिस्टेंस कितनी थी 4 ओम और टाइम कितनी देर के लिए 20 सेकंड एनर्जी किसके इक्वल होती है आगे समझ शाबाश ठीक है पावर अगर हमें मिल जाए यहां से तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा टाइम तो गिवन है हमें एनर्जी तो फाइंड करनी है दो चीजें रहेगी देखो यहाँ पे कहीं पे पावर इन दो से मिल सकती है हमें I square R all right so let's calculate Farheen let's calculate this power first out of this data can we calculate power first Yes sir. what is P tell me should be 100 अब यार Farheen hold on जी बेटा बताइए सर आपका क्वेश्चन क्या है what is power if we have current as 5 amperes our resistance is 4 ohms then P is equals to I square R I square R. तो कितना आया बेटा वैल्यूज बताओ कितने वॉट्स 700 आई कितने 5 Sir 100 watts. 100 वॉट शाबाश ठीक हो गया जी 100 वॉट और हमें पता है कि टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिल जाएगा हमें तो टाइम गिवन है यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई बाय 20 तो Yes. कितना तो कोई मुश्किल था वेरी गुड तो इट इज जस्ट द योर अंडरस्टैंडिंग बेटा अगर आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको मिनट में कर लोगे राइट जिन बच्चों ने इसको करेक्टली किया लेकिन एक्सीलेंट फॉर सर जी बेटा सर मैंने डायरेक्ट एनर्जी का फार्मूला लगा दिया था ना एनर्जी इक्वल्स टू I square RT एनर्जी इज इक्वल मैंने find किया। एक्सीलेंट हो गया शाबाश एक्सीलेंट ये एक और एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शाबाश गुड आई एम ग्लैड दैट यू पीपल आर नाउ डूइंग इट एट अ डिफरेंट लेवल शाबाश बेटा इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करनी है
कि मास्टरी स्टेज अचीव कर, देखते ही ऐसे आराम से हट कर। ओके गुड, एनी अदर क्वेश्चन आउट ऑफ दिस? किसी ने कुछ पूछना हो? नहीं, चलो जी फिर एक सवाल हो, एंड दिस इज अ रियल टेस्ट। ये नहीं कर सकते, ये दे दो। ओके जी, डेटा बनाते जाना साथ साथ। हाँ जी, हीटिंग कॉइल, यार ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग है। जिन बच्चों ने E इज इक्वल टू MC थीटा वाला नहीं किया हुआ उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और जिन बच्चों ने मेरे साथ ये वाला किया हुआ है ना उनको करना चाहिए। ऑलराइट, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ना ताकि तुम लोगों को पता हो। E इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। दिस डेल्टा थीटा इज व्हाट? Change in temperature. Change in temperature. Can I write it this way? Theta 2 minus Yes. theta 1, Yes. right? अच्छा, अगर ये सारी वैल्यूज गिवन हो तो निकाल, और ये ना गिवन हो तो मैं कैलकुलेट कर तो सकता इसको इक्वल रख के फिर निकाल सकते हैं। चलो अब इतना हिंट काफी है तुम लोगों को। चलो जी, ऑलराइट, लिखो जी क्वेश्चन। अ हीटिंग कॉइल इज इमर्ज्ड इन 0.2 kilograms of cold water. A heating coil is immersed in 0.2 kilograms of cold water. how cold है? अभी बताओ। The coil is connected to a 12-volt supply. The coil is connected to a 12-volt supply, and a current of 5 amperes flows, and a current of 5 amperes flows for 140 seconds. Calculate the increase in temperature. Calculate the increase in temperature. I'm just repeating the question. जिसका कोई मिस पार्ट हो गया वो प्लीज नोट कर ले। A heating coil is immersed in 0.2 kilograms of cold water. The coil is connected to a 12-volt supply, and a current of 5 amperes flows for 140 seconds. Calculate the increase in temperature. अच्छा जी, एक सेकेंड करना कैसे है? सबसे पहले क्या करना है, इसको आप क्यों बता रहे हो? ड्रॉ करना है। मैं कैलकुलेशंस नहीं बता रहा हूं, मैं करने का तरीका समझा रहा हूं। पहले इसको बेटा ड्रॉ कर लो। हीटर का मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं हीटर। ये एक यूं करके, और ये यहाँ पे आप बैटरी लगा देंगे, और बाकी की वैल्यूज आप इसके इर्द गिर्द सारी लिख देंगे। जो चीज रिक्वायर्ड है वो उसका फार्मूला और वो क्वेश्चन और ईयर हो। ठीक है, डिस्कशन इज अलाउड। चलो करो सही, डिस्कस भी कर सकते हो आपस में। सर इनिशियल टेंपरेचर क्या था? वो नहीं दिया सर फाइनल टेम्परेचर की है। नहीं, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा थीटा। सर कर लिया। आसान कर दिया, और मैंने किसने कर लिए? सर मेरा 10 आ रहा है। आंसर नहीं बताना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है इसमें। रेज योर हैंड इफ यू हैव डन इट। आज आंसर कोई नहीं बताएगा। C4200 ही। जादू शैतानो, न्यूमेरिकल करो। मेरा आ गया और द टेम्परेचर। फरहीन ने कर लिया, एक्सीलेंट फरहीन, शाबाश।
आपने भी कर लिए? एक्सीलेंट। अगर एक का गलत है तो सबकी गलत सर आएंगे। मैंने भी कर लिया है। हाथ नहीं नजर आ रहा तुम्हारा? अब हमजा वेरी गुड, अब्दुल्ला एक्सीलेंट। कोई बात नहीं। Rest of you people, you have just 30 more seconds. यार वो डन सर। क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, उधर जल्दी कर लो प्लीज। शाबाश। डन सर। गुड। शाहिद रह गया बेचारा। जी अब्दुल्ला, तुम्हारा जादू का क्या आंसर है? सर 10 चलो जी, 10 क्या चीज? 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। किस किस का 10 है? मेरा। सबका 10 सर है? मेरा यस सर। कौन से ऐसे करेजियस दिलेर बच्चे हैं जिनका 10 नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। और 2 बच्चे मेरे पास हैं, बाकी ऑनलाइन को बच्चे हैं जिनका 10 नहीं है। सर ओके गुड। बेटा एग्री करने के लिए कोई करेज नहीं चाहिए होती, डिसएग्रीमेंट के लिए करेज चाहिए होती है, ठीक है? सो बताया करो कि नहीं जी नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, या मेरा आंसर डिफरेंट है, हो सकते हैं इन सबका गलत हो, ठीक है? आ जाओ लेट्स सी कि कैसे करना है या क्या फाइंड। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेटा? क्या क्या गिवन था? करंट 5 एम्पीयर्स। 5 एम्पीयर्स। mass 0.2, 0.2 kilograms, time 140 seconds, 140 seconds, EMF भी given 12 ठीक है जी, बस इतना ही था ना? नहीं जी और EMF C equal to 4200 कितनी थी? 12 volts। C equals to 4200। ऑलराइट, सो यहाँ से E के C भी है। C equals to 4200। यस। ओके, E is equals to MC delta theta। M भी पता है हमें, C भी पता है, तो मसला क्या है? सर E भी फाइंड करना है। क्या भी फाइंड करना है? E फाइंड करना है। ओके, तो E किसके इक्वल था? E हम ले वोल्ट इनटू करंट इनटू टाइम। कितना आया E? 8400 8400। सबका यही आ रहा है? वॉट्स। yes सॉरी जाओ। Yes, sir. E Yes. क्या? अब वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, डिफरेंस कितना है? 10। 10 हो गया बेटा। और E आप ये वाला फार्मूला, आपके पास क्या कुछ है? V गिवन है एंड I गिवन है। थीटा में कैसे लगा? थीटा इज द डिफरेंस इन चेंज टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। दिस इज राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? यही हमें डिटरमिन करना है, ठीक है? अगर वो दे देते इनिशियल टेम्परेचर और फिर कहते हैं कि अब फाइंड करें, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। मैंने उसको नहीं समझ रहा, M और C का क्या नहीं समझ रहा। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि कहां पे गड़बड़ आ। तो E over MC। ठीक हो गया जी सबका? एक्सेलेंट।